नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 21 जून 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे पहला और सबसे धमाकेदार जो न्यूज है ऑफ कोर्स वो है दैट आज हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसी के बारे में ऑफ कोर्स हर एक न्यूज़पेपर में कवर किया है, असम ट्रिब्यून ने भी कवर किया है। सो दैट इज व्हाई ये क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स व्हाई वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। सो लेट्स सी फर्स्ट दैट International Day of Yoga, why this topic was there very news, right? So basically 9th International Day, yeah, 9th terms में ये इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसका इस साल का थीम है योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। पिछले साल 2022 में इसका थीम क्या था? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इस बार थीम क्या है? योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, अच्छा, ये आइडिया दिया किसके द्वारा गया था इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करने का? वो था इंडिया। यस, इंडिया ने 69 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो कि 2014 में हुआ था, उसमें यह आइडिया को पिच किया था दुनिया के सामने दैट प्लीज आप लोग दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स योगा करने के सबको पता है इंटरनेशनल मतलब अब इंटरनल बेनिफिट्स एंड ऑफ कोर्स एक्सटर्नल बेनिफिट्स तो होते ही है। इनफैक्ट कंट्रीज लाइक बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आर आल्सो सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, राइट? सो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ने फाइनली 21 जून को प्रोक्लेम किया था एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन, जो क्या दिसंबर 2014 को उन्होंने ये पास किया था। तो चलो इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। योगा, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। योगा ये एक एंशिएंट फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो कि ऑफ कोर्स इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ था। इनफैक्ट ये योगा का मतलब क्या है? ये वर्ड योगा जो है ना, ये एक संस्कृत, ऑफ कोर्स संस्कृत टर्म है ये योगा, जिसका मतलब है टू जॉइन और टू यूनाइट। मतलब ये सिंबलाइज करता है द यूनियन ऑफ बॉडी और कॉन्शियसनेस। कभी भी योगा अगर लोग करता है ना, आप देखिएगा कपालभाति ऐसे करेगा, राइट? अनुलोम विलोम, राइट? वो सब क्या होता है दैट आप जो है काइंड ऑफ मेडिटेशन भी हो रहा है, आपका इनर कॉन्शियसनेस भी जग रहा है और इवेंचुअली बॉडी को आप उससे रिलेट कर रहे हो, राइट? तो ये देखो इंटरनल पीस के लिए भी, इंटरनल स्ट्रेंथ के लिए भी योगा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? इनफैक्ट आज के समय में अगर देख लीजिएगा, इट इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस फॉर्म अराउंड द वर्ल्ड और इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। इनफैक्ट अगर दुनिया में देखोगे, यस, देखो क्या होता है ना, एक होता है जिम, जिम भी करोगे तो भी आप फिट रहोगे, योगा करोगे तो भी आप फिट रहोगे, बट जब जिम करोगे ना तो एक समय के बाद आप जिम यू कैन नॉट डू इट आफ्टर अ सर्टेन एज प्रोबेबली, बट योगा आप बच्चे से जस्ट एट द लास्ट डे you can do gym, you can do yoga, right? So this is the importance of yoga, इसीलिए दुनिया इसको रिकॉग्नाइज कर रही है और धीरे 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 अगर देख लीजिएगा, यस, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है। इनफैक्ट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द साइको सोशियो केयर एंड रिहेबिलिटेशंस। जो कोविड-19 पेशेंट्स का हुआ था ना, उसमें भी इसने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी has also asked its member state, जो भी member states है उनको बोला गया था देखो भाई आप लोग योगा को प्रैक्टिस करो और इंक्लूड करो योगा को इन इट्स ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर फिजिकल एक्टिविटी, राइट? तो और भी अगर कुछ रिलेटेड इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो क्या क्या इस सेक्टर में इनिशिएटिव्स लिए गए उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला इनिशिएटिव वी कैन टॉक अबाउट वेरियस स्किलिंग इनिशिएटिव्स, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आपको पता है ना, इसके अंदर क्या है, लोगों को कौशल प्रोवाइड करना है, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करना है। तो ऐसे बहुत सारे योगा इंस्ट्रक्टर्स को भी एज अ स्किल प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे क्या वो अपने लाइवलीहुड को कैरी फॉरवर्ड कर सके, राइट? तो यही बोला गया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वैसे ये फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट जो है ऑफ कोर्स इसके अंदर योगा भी एज अ पार्ट बना गया ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट। इनफैक्ट फिट इंडिया मूवमेंट जो है ये एक नेशन वाइड कैंपेन है जो क्या एम करता है टू इनकरेज पीपल टू इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स इन देयर एवरीडे लाइफ, राइट? चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, ऑफ कोर्स असम ट्रिब्यून से ये लिया गया रिगार्डिंग अंबुबाची मेला जो क्या स्टार्ट होने वाला है, तो आपको सबको पता ही है। अंबुबाची मेला ये एक एनुअल हिंदू गैदरिंग है जो क्या कामाख्या टेंपल एट गुवाहाटी कैरी फॉरवर्ड होता है। इनफैक्ट कामाख्या टेंपल अगर देख लीजिएगा गुवाहाटी के नीलाचल हिल्स में लोकेटेड है। ये भी आपको ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों ने अभी तो कल्चरल एस्पेक्ट्स देखेंगे बट ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव में अगर देखिएगा, यस, इट इज सिचुएटेड इन नीलाचल हिल्स। एनीवेज, अंबुबाची मेला ये एक सेलिब्रेशन है जिसमें एनुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ गॉडेस कामाख्या को सेलिब्रेट किया जाता है। इनफैक्ट
यह हेल्ड होता है इन द मंथ ऑफ जून ड्यूरिंग द ऑफ कोर्स मॉनसून सीजन, और इसको हम लोग टेंट्रेटिक फर्टिलिटी फेस्टिवल भी हम लोग बोलते हैं ना। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, देखो इसकी कल्चरल एज वेल एज सोशल इंपॉर्टेंस हम लोग दो एंगल से इसको डिस्कस करते हैं। कल्चरल एंगल सबसे अगर पहले डिस्कस करें तो यस, इसमें बेसिकली काइंड ऑफ सेलिब्रेट किया जाता है गॉडेस कामाख्या के पीरियड को, ड्यू टू विच मतलब, और इसी के कारण अगर देख लीजिएगा असम में, पूरा इंडिया में देख लीजिएगा मेंस्ट्रुएशन इज पीरियड जिसको बोला जाता है, इज अ वेरी टैबू काइंड ऑफ थिंग, राइट। बट वही चीज अगर असम में देखिएगा, इट इज नॉट दैट बिग टैबू, राइट। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स असम में जो कल्चर ही है यार इस सेक्टर में, दिस इज द कल्चर ऑफ असम, राइट। सो यस, इट इज नो मोर अ टैबू। इनफैक्ट द अटेनमेंट ऑफ वुमेनहुड इन गर्ल्स, इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है, मतलब इसके थ्रू एक वो बताया जाता है दैट जब भी गर्ल्स वुमेनहुड को अचीव करती है इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जब उनका स्टार्ट होता है, तब उनका एक स्मॉल वेडिंग या फिर जिसको हम लोग तुलोनी बिया होता है वो भी उसको बोलते हैं। एनीवे, सोशल इसकी अगर सिग्निफिकेंस बोले तो यस, ये जो अंबुबाची मेला है ये कहीं ना कहीं प्रोमोट कर रहा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को, और इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन को जब प्रमोट कर रहा है तो इनडायरेक्टली इट इज आल्सो प्रोमोटिंग द यूजेस ऑफ सैनिटरी पैड्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पपेट्री फॉर्म का, जिसको हम लोग कहते हैं थोल पवाई कोटू पपेट्री, राइट। क्यों न्यूज में था? प्रोबेबली दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, राइट, दैट किसको यूएसए में बुलाया गया है और वो परफॉर्म करेगी ये पपेट्री एक्सरसाइज, नो, दैट इज नॉट आवर इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इस पपेट्री फॉर्म के बारे में डिस्कस करना, डिफरेंट पपेट्री फॉर्म्स जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफ कोर्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो लेट्स टॉक अबाउट इट राइट नाउ। थोल पवाई कुट्टू, जो क्या ए फॉर्म ऑफ शैडो पपेट्री है, ठीक है ना। ये जो है ना, ये वर्ड देखिएगा, थोल पवाई कोट्टू, तीन टर्म है, थोल पवाई कोट्टू। थोल का मतलब लेदर, पवाई का मतलब डॉल, कोट्टू मतलब प्ले। लेदर के डॉल से जो प्ले किया जाता है वो है ये, समझ लो बात। सो पपेट्री इन जनरल अगर बात करें, पपेट्री होती क्या है? देखो, पपेट्री काइंड ऑफ हम बोल सकते हो ये एक नरेशन है, ये नरेशन है ऑफ द स्टोरी टेलिंग और थिएटर प्ले। देखो क्या होता है, एक स्टोरी टेलिंग होता है, जैसे मैं अगर आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं और मैं अगर उसको प्ले कर रहा हूं, है ना, वो डिफरेंट एस्पेक्ट है। एक तरफ है मैं जहां पर आपको सिर्फ स्टोरी सुना रहा हूं, राइट, कोई भी, और एक है जहां पे मैं आपको उस स्टोरी के बेसिस पे कुछ प्ले करके दिखा रहा हूं, समझ रहे हो। अब यहां पे क्या होता है, यूजुअली पपेट्रीज में स्टोरी भी बोला जाता है और उसमें प्ले भी किया जाता है, बट इंसान नहीं करता यूजुअली, इसके थ्रू बेसिकली पुतलों से करवाया जाता है वो, ठीक है। सो इट शोज इंक्लूड लाइव म्यूजिक, लाइव नरेशन और लाइव जेस्चर यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें जो है स्ट्रिंग पपेट्स इज वन ऑफ द फॉर्म। स्ट्रिंग पपेट्स की अगर बात करें हम लोग, तो स्ट्रिंग पपेट्स में पुतुल नाच, गोम्बेता, गोपीलाल कुंदेली, कठपुतली और बोम्बलता, जिसमें पुतुल नाच मेनली कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? असम में। वैसे ही गोम्बेता कर्नाटक, गोपालीला कुंदेही ऑफ कोर्स उड़ीसा, कठपुतली राजस्थान, और बोम्बलता कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब प्रैक्टिस किया जाता है? तमिलनाडु में, राइट। वैसे ही डिफरेंट अदर काइंड्स ऑफ पपेट्स भी है, राइट। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया स्ट्रिंग पपेट्स के बारे में, स्ट्रिंग पपेट्स के साथ साथ शैडो पपेट्स, ग्लव पपेट्स, रॉड पपेट्स भी होता है। जैसे शैडो पपेट्स की अगर बात करें, यस, ये अपने नोट कॉपी में बिल्कुल लिख लीजिएगा। थोलू बोम्बलता आंध्र प्रदेश में, थोगालू बोम्बेता ऑफ कोर्स कर्नाटका में, और रावण छाया ये कहां? उड़ीसा। नाउ दीज आर द फॉर्म ऑफ शैडो पपेट्री। वैसे ही ग्लव पपेट्री, राइट, ग्लव पपेट्री केरला में पावाकोट्टू नाम से ये प्रैक्टिस किया जाता है। वैसे ही रॉड पपेट्स अगर देख लीजिएगा, वो भी होता है पुतुल नाच, जिसमें उड़ीसा, असम, बंगाल में भी ये किया जाता है। और वैसे ही बिहार में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पपेट्री फॉर्म है यमपुरी, राइट, यमपुरी, याद रखिएगा। लेकिन ये सब नाउ ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में, एमसीक्यू में क्लियरली सी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो दैट इज व्हाई वी आर गिविंग दिस टू यू। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू next news, that is rainbow diet campaign. in fact tuber based rainbow diet campaign क्यों न्यूज में था? क्योंकि ICAR का जो ये विंग है ना, दैट इज सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज CTCRI, वो प्लान कर रही है दैट कैसे एक्सपैंड किया जा सके रेनबो डाइट कैंपेन को। इनफैक्ट रेनबो डाइट कैंपेन को किस नाम से? ट्यूबर बेस्ड रेनबो डाइट कैंपेन को,
जिससे से ज्यादा एरिया ऑफ इंडिया को कवर किया जा सके। और ये जो बेसिकली ट्राइबल पॉपुलेशन है जिस पे हम लोग देखते हैं दैट बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंसीज मिलते हैं, वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जिससे उनमें ना हो, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट इट दैट व्हाट इट दे एक्चुअली वांट टू अचीव थ्रू दिस। सो एनीवेज, इसका जो मेन एम है वो यही है दैट बायो फोर्टिफाइड ट्यूबर्स में पता है किस किस टाइप के आपके ये आ जाते हैं। देखो इस टाइप के जो है ना, जैसे यम है ना, आपका कसावा है ना, सो उसके बाद आपका यहाँ पे दिया हुआ अफ्रीकन यम बीन ट्यूबर। सो दीज आर द कैटेगराइजेशन ऑफ दीज ट्यूबर वेजीज, राइट, हम बोल सकते हैं। तो अब इसके थ्रू एम जो हमारे गवर्नमेंट का है वह है दैट बायो फोर्टिफाइड ट्यूबर्स को प्रमोट कैसे किया जाए। बायो फोर्टिफाइड ट्यूबर्स को अगर प्रमोट किया जाएगा, ऑफ कोर्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी उससे कैसे बनाया जा सके, जिससे अगर बायो फोर्टिफाइड मतलब तो समझ रहे हो ना, जैसे अब राइस, राइट, राइस में अगर हम लोग जेनेटिकली उसको मॉडिफाई या फिर रिसर्च करके कुछ अगर राइस की क्वालिटीज को हम लोग इनहांस कर देते हैं ना, तो हम लोग, और उसमें अगर सोचो आयरन की भी कंटेंट हम लोग घुसा दे रहे हैं, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं बायो फोर्टिफाई करना। इससे फायदा ये होता है दैट हमको अलग से राइस और अलग से आयरन के कुछ सप्लीमेंट्स लोगों को नहीं देने पड़ेंगे, राइस से ही काम कर जाएगा, एक ही राइस से ही दोनों चीज का काम कर जाएगा। समझ लो बात, ये है बायो फोर्टिफिकेशन। वैसे ही ये जो रेनबो डाइट, ट्यूबर बेस्ड रेनबो डाइट कैंपेन जो है, इसका मतलब एम यही है दैट कैसे हमारे स्पेसिफिकली इन जनरल इंडियन पॉपुलेशन और टू बी वेरी स्पेसिफिक अगर बोला जाए ट्राइबल पॉपुलेशंस को जो ये प्रॉब्लम्स आती है, ऑफ कोर्स न्यूट्रिएंट्स बेस्ड, न्यूट्रिएंट की कमी होती है, तो वो न्यूट्रिएंट की कमी कैसे दूर किया जा सके, दैट इज व्हाई दिस इज देयर, राइट। सो वही बोला गया दैट कैसे बायो फोर्टिफाइड ट्यूबर को प्रमोट किया जा सके, कैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाया जा सके, और कैसे इनडायरेक्टली मैलन्यूट्रिशन को कॉम्बैट किया जा सके और इंश्योर किया जा सके दैट हर लोगों को प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, राइट। सो ट्यूबर क्रॉप्स ये वैसे प्लांट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं एडिबल अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स या फिर ट्यूबर्स, दे आर बेसिकली दीज प्लांट्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तापस यूएवी के बारे में, राइट। नाउ तापस यूएवी के बारे में अगर बात करें तो यह एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल है। यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल, राइट। क्यों न्यूज में था, क्योंकि ये जो है ना तापस 201 यूएवी, ये इंडिजिनसली पहली बार तो डेवलप किया गया है और इसने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है, किसके साथ मिलकर, डीआरडीओ और इंडियन नेवी के साथ मिलकर। और ये माइलस्टोन है क्या, ये माइलस्टोन है दैट इसमें कमांड एंड क्या बोल सकते हैं हम लोग दैट कैपेबिलिटीज ऑफ यूएवीज को और भी बढ़ाया गया है ना। किस टाइप के कैपेबिलिटीज को, ये दैट देखो पहले क्या होता था ना, अनआर्म्ड व्हीकल्स को अगर नॉर्मल कमांडिंग आप कर रहे हो तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगा दैट उसको किस एंगल से प्रोसीड करवा रहे, राइट, मतलब उसको गाइड करना मुश्किल हो जाता था। बट अभी जो है ना, अभी ऐसे टेक्नोलॉजीज को इन्फ्यूज किया जा रहा है जिससे उनका गाइडेंस ज्यादा इजी हो जाए, है ना। तो इट विल बी वेरी मच इजियर फॉर द आर्मी पर्सनल्स पर से in order to manipulate these things, right? So ये एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है और ये एक मल्टी मिशन मोड का यूएवी है जो क्या डेवलप किया गया है in order to carry out क्या क्या एक्टिविटीज, इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, रिकॉग्निशन रोल्स in all the three armed forces, whether it be navy, whether it be army or it is air force, right? So yeah, ये जो यूएवी है इसको अर्लियर पहले हम इसको रुस्तम के नाम से भी जानते थे। ये कुछ कुछ बेसिक चीज है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं विद अ न्यू न्यूज। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग हियर अबाउट मियावाकी प्लांटेशन मेथड। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। द व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस ऑलरेडी पॉप्ड अप इन यूपीएससी, ठीक है। सो या रिमेंबर इट, मियावाकी प्लांटेशन मेथड, ये न्यूज में था। और ये है क्या, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप 2 से 4 डिफरेंट अलग अलग टाइप ऑफ इंडिजिनस जो ट्रीज है ना उसको एक ही जगह में, मतलब एवरी स्क्वायर मीटर में आप लगा सकते हो, राइट। इससे बहुत सारे फायदे भी होते हैं। तो ये बेसिकली एक मेथड है जहां पे ट्री बिकम सेल्फ सस्टेनिंग और वो अपने आप ग्रो करते हैं उनके पूरे लेंथ में, जब जितना ऊंचा ट्री उग सकता है। इनफैक्ट ये मेथोलॉजी डेवलप किया गया था 1970s में। इसका मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था दैट कैसे डेंसिफाई किया जा सके, ग्रीन कवर को कैसे बढ़ाया जा सके, राइट, एंड दैट टू विद इन अ वेरी स्मॉल पार्सल ऑफ लैंड। इसीलिए नाउ द प्लांट जो कि यूज किया जाता है ना मियावाकी मेथड में, वो सेल्फ सस्टेनिंग होता है, मतलब दे डू नॉट
रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस, जैसे मैन्योरिंग, जैसे वाटरिंग, ये सब चीजें हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है इस टाइप के एक्टिविटीज में, राइट। सो अभी तक हम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ा, अगर मैं छोटा सा जल्दी से आपको रिकैप करवा दूं, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा। देखो, हम लोगों ने सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के बारे में डिस्कस किया, जिसका 2023 में जो इसका एम है, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। हम लोगों ने डिस्कस किया दैट ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, किसके कितने सरकार के क्या उनको इन स्किल इनिशिएटिव्स है, या फिर जैसे फिट इंडिया मूवमेंट भी में भी योगा एज अ पार्ट रोल प्ले कर रहा है, उसके बारे में डिस्कस किया। अंबुबाची मेला के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया प्रॉपर्ली, एंड ऑफ कोर्स हिस्ट्री ऑफ कल्चर पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ इंडिया से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। वैसे ही थोल पवाई कोटू पपेट्री के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। यही नहीं, हम लोगों ने वेरियस अदर काइंड्स ऑफ पपेट्री, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग पपेट्री, हम लोगों ने रॉड पपेट्री, शैडो पपेट्री, या फिर ग्लव्स पपेट्री, दैट टू अकर्स इन वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। हम लोगों ने बात किया ट्यूबर बेस्ड रेनबो डाइट कैंपेन के बारे में। यही नहीं, हम लोगों ने बात किया तापस अनमार्ड आर्म्ड व्हीकल के बारे में, एंड मियावाकी प्लांटेशन मेथड के बारे में। सो आशा करता हूं दैट ये चीजें आपको समझ में आई होगी, एंड ऑफ कोर्स अगर समझ में आई होंगी, then you can share these videos with all your friends or different other aspirants whosoever are being preparing for this very paper, right? So anyways guys, this was all about the discussion for today's class. I hope that you have got a very good positive outcome out of it. So मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।